अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मॉर्निंग का टाइम सुबह सुबह 4:55 पे मैं बैठी हूँ, अजान हो रही है फजर की और मैं चुप से सुन रही हूँ। मैंने पहले उठा, झाड़ू दिया, झाड़ू देने के बाद पानी जो भरने का था वो भरा। उसके बाद साफ़ सफाई करने के बाद मुंह धोया, वॉशरूम गए, वज़ू किया, वज़ू करके मुसल्ले पे बैठे, अजान हो रही है, अजान का वेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा था कि आप लोगों को मैं बताऊँगी मेरे लाइफ के बारे में धीरे धीरे। तो मैं पहले शादी के बाद की बता रही हूँ, फिर शादी के पहले की बताऊँगी। तो ये है पार्ट 1 व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आता होगा। जिस तरीके से सबको सपोर्ट करते हैं उस तरीके से मुझे भी सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं जो चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में वो हासिल कर पाऊँगी इंशाल्लाह। तो बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए मेरे साथ। तो ये पार्ट 1 है। मैंने कहा था पहले भी कि मैं जो गाँव गई थी क्या हुआ था। तो मेरी जो शादी है, शादी में भी बहुत परेशानी हुआ था, बहुत स्ट्रगल किया मैंने, मेरे शौहर ने। स्ट्रगल करने के बाद शादी का दिन फिक्स हो गया। फिक्स होने के बाद क्या हुआ कि बीच में बाधा लग गया कि उनके दोस्त लोगों ने कुछ कहा था उनको, भड़काने के बाद इन्होंने कहा 2 साल के बाद होगा। फिर उसके बाद फिर स्ट्रगल हुआ, उसके बाद फिर फिक्स हो गई, नहीं वही डेट में शादी होगी। और ये लॉकडाउन का टाइम था। तो निकाह के दिन भी क्या हुआ, बहुत सारा मतलब इशू हुआ। दिन का शादी था, निकाह था, शाम कर दिया इन लोगों ने। और मेरे शौहर यहाँ परेशान हो रहे और मैं वहाँ परेशान हो रही। शाम होने के बाद मेरी अम्मी सब रोने लगी, जिस तरीके से मतलब एक लड़की के लिए सब रोते हैं नॉर्मली कि नहीं आएगा दूल्हा। फिर इन लोग पहुँचे, उसके बाद मैं भी इत्मीनान हुई, मेरे शौहर भी इत्मीनान हुए। खाना खाने के बाद, निकाह होने के बाद, सारा रस्म होने के बाद अपने घर यहाँ पे आ गई। लेकिन मेरे सास ससुर का क्या है थॉट, बहुत मतलब छोटी सोच के इंसान है। मैं जिस तरीके से देखती हूँ ना मेरे शौहर के साथ, कि मेरे शौहर की सोच बहुत अच्छी है, लेकिन इनकी अम्मी अब्बू की सोच, मेरे सास ससुर की सोच बहुत छोटी है। मतलब नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा इनके इन लोगों के अंदर भरा हुआ है। वो कैसे मैं आप लोगों को बताऊंगी, तभी मैं कह रही हूँ कुछ रीज़न है, तभी मैं कह रही हूँ इस तरह का कि इस तरह के इंसान है। तो ये लोग के अंदर अल्लाह का खौफ भी नहीं है, नहीं 1% भी नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है। कैसे नहीं है वो मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो जब मैं शादी करके निकल कर के आई तो मैं इनके दोस्त के यहाँ गई। और इन लोगों का खुद का घर यहाँ पे है, लेकिन इजाज़त नहीं था कि बहू नहीं आ सकती है हम लोगों के घर में। लेकिन अभी 5 साल के बाद, शादी के 5 साल के बाद जब मेरे ससुर का तबीयत ख़राब हुआ तो अभी यहाँ पे भी अलाउड है कि आराम से रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, अब बहू का कोई इशू नहीं है, क्योंकि अब इनका तबीयत ख़राब है ना, तो हम आराम से रह सकते हैं। तो हम जो यहाँ पे दिखा रहे हैं ये पूरा खिदिरपुर का घर है। ये 5 साल के बाद मुझे मौका मिला, क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड की पापा की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए, वरना यहाँ पे अलाउड नहीं था बहू को रहने का। समझ में आया? उसके बाद मैं शादी के बाद, नौती के बाद मुझे मेरे सास ने गांव लेके गई। तो मैंने कहा ठीक है, गांव तो घर है, घर में ही रहना है, हाउस वाइफ को काम करना है और वहाँ पे मिलजुल के रहना है, अपना काम करना है, अपना काम करके अपना रूम में रहना है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतना लेवल का पॉलिटिक्स करते हैं और मेरा हेल्थ में इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा कि मैं, मतलब कि अल्लाह ने चाहा था तो इसलिए मुझे दूसरा जन्म मिला है, वरना मैं शायद ही बचती। और मेरे सहुरे यहाँ पे परेशान हो रहे थे, उनका भी हेल्थ में बहुत इफ़ेक्ट पड़ा शादी के बाद। हम दोनों ने शादी के बाद इतना भरपूर स्ट्रगल किया है कि हम ज़बान से मतलब बयां ही नहीं कर पाते हैं। मेरे शौहर ने बहुत और मैंने बहुत स्ट्रगल किया हम दोनों ने, कि मतलब शादी जो होता है ना, शादी करने के बाद एक सुकून मिलता है। लेकिन हमारी फैमिली, मेरे सास ससुर ने हम दोनों को मिलके जैसे कपड़ा गाड़ते हैं उस तरीके से अपने बेटे को और अपनी बहू को गा रहे हैं, दोनों मिलकर अभी भी गा रहे हैं। लेकिन अल्लाह हमारे साथ है। इन लोगों का जितना भी सोच है ना, अल्लाह ताला पानी फेर देते हैं, अल्लाह ताला बस ऐसे ही साथ दे। तो क्यों कह रहे हैं, ये रीज़न है कहने का कि हम इतना बड़ा बात क्यों कह रहे हैं। जब शादी होकर के हम गए वहाँ नया नया दुल्हन, तो मेरे लिए गांव पूरा नया था, क्योंकि हम लाइफ पे पूरे लाइफ में कभी भी गांव नहीं गए। तो वहाँ जाना नया था। तो मैं जब पहली दफ़ा गई तो मैं बहुत अच्छे से रही, मैं अच्छे से हेल्दी हेल्दी यहाँ पे आई अपने अम्मी के पास। सेकंड जब आई तब भी हेल्दी आई। थर्ड जब आई तो शायद तब भी मैंने हेल्दी आया, मैं हेल्दी ही आई थी। उसके बाद जब 6 महीने की शादी के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई थी, उसके बाद इन लोगों ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। तो मुझे ज़ाहिर सा बात है आराम चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने बहुत दिन से खटा, अब तुम आओ और तुम खटो किचन में, सिर्फ़ और सिर्फ तुम अकेले पूरे लोगों का खाना बनाओगी, पूरे लोगों का नाश्ता बनाओगी, सबको सामने दोगी और तुम टाइम से करो या नहीं करो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे सास, और एक तो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट था यहाँ वहाँ पे
कि मतलब मुझे तो जेल लगता था, जेल से भी बदतर। वो जो गाँव में मैं जहाँ रही रही हूँ, वहाँ पे खाने का इतना क्विंटल-क्विंटल भर के चावल, दाल और सब्ज़ी और सब कुछ, मतलब एक रूम में रहता था। लेकिन मेरे सास और ननद, वो लोग जो हिटलर है ना, जो हिटलर जो मर गए, मुझे उसका कार्बन कॉपी लगती है। उन लोगों की इजाज़त के बिना एक चीज़ भी नहीं उठा सकते, और उन लोगों का जो मर्ज़ी करे, कभी भी खाएँ, कभी भी रहें। मेरी सास ये बोलती थी, मुझे हमेशा ताना मारती थी, दूसरी की बेटी तो आकर के खा रही है, तुम तो अपनी बेटी हो, तुमको खाने का पूछने का क्या दरकार है, दूसरा का बेटी तो लूट रही है। इस तरीके के टोन मारती थी, जानते हैं। ये हो गया। उसके बाद मेरे हेल्थ में इफ़ेक्ट पड़ा। मैं कहती थी मुझे तकलीफ़ हो रहा है, मुझे ऐसा दर्द हो रहा है, तो मेरे सास का जवाब सुनिएगा रिटर्न में। जब मैंने ये कहा कि मुझे तकलीफ़ हो रहा है, तो उन्होंने क्या कहा कि तुम 3 टाइम पेट भर के खाना खाती हो, तुम्हारा खुराक बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तुम्हारे पेट में गैस हो गया, दर्द है। तो मैं रोते अपना रूम में चली गई। मैं बहुत रोई कि इस तरह का लोग कैसे बोल रहे हैं, तो मैं किससे कहूँगी? वहाँ पे तो वही थे। और मेरी घुटनी ने मेरे साथ इतना जुल्म किया ना, उसके हस्बैंड ने, कि मैं क्या कहूँ। मेरी जब तबीयत ख़राब हो गई तो सुबह के टाइम में मैं गिर गई थी बेहोश होकर के। इन लोगों का मेहरबानी ही था, इन लोगों का मेहरबानी था। जब मैं तबीयत ख़राब था तो ये लोग छत्ता में खाना बना रहे थे, और सब छत्ता में बैठ गई थी, और हमको पूरा सामान लेके नीचे ऊपर अप डाउन अप डाउन। लास्ट टाइम में मेरा बर्दाश्त नहीं हुआ बॉडी में, तो फिर हम अंगना के पास गिर गए। फिर हम खुद से उठे, उसके बाद हम अपना रूम में गए, मेरी तबीयत ख़राब हो गया। इन लोगों ने मुझे डॉक्टर से भी चेकअप नहीं कराया। मैंने अपने दोस्त नाज़िया को कॉल किया, उसने मेरे हस्बैंड को कॉल किया, कहा कि मेरे दोस्त को कुछ होगा तो तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये फिर अपने अम्मी को कॉल किए, कॉल करने के बाद बोले कि मतलब एक वहाँ पे नॉर्मल एक जो रहती है गाँव में जाती है, उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया दर्द का, और वो चली गए 2-2 टैबलेट। उसके बाद मैं रूम में पड़ी वैसे ही खुद से, मतलब उठी, गिरी, पड़ी। उसके बाद क्या हुआ कि रमज़ान आ गया। मेरे साथ बहुत टॉर्चर किए जब मेरा हेल्थ इफ़ेक्ट पड़ा तो, बहुत। और मेरे शौहर को मैं सब बात बोलती थी, देखिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं, इस तरह का कर रहे हैं। लेकिन मेरे शौहर उस वक़्त मेरी बात को विश्वास नहीं करते थे, और ये अब भी नहीं करते हैं। ये अब भी अपनी अपनी माँ और बहन को नहीं समझे। वो लोग जो आस्तीन में साँप होता है ना, उस टाइप की ये लोग हैं। ये लोग जितना भी कर दो, ये लोग होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी हम सब भूल कर के आज 5 साल के बाद खिदमत कर रहे हैं। हमने सब कुछ किया, अल्लाह पाक सब देख रहा है। वो मुझे मुँह से कहने का नहीं है, वो अल्लाह पाक सब देख रहा है। तो क्या हुआ, मेरा हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ा। फिर रमज़ान आ गया। रमज़ान मेरे लिए पहला था शादी के बाद। तो मेरे हस्बैंड यहाँ कोलकाता में काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर ही हम बिहार में रह रहे, नया-नया शादी हुआ। तो मेरे दिल में क्या बीत रहा है वो हम जान रहे हैं, मेरा अल्लाह जान रहा है, मेरे आका जान रहे हैं। तो मैं सब काम करती थी, लेकिन हेल्थ इफ़ेक्ट होने के बाद मैं नहीं कर पाती थी। तो उसके लिए मुझे बहुत परेशान करते थे, सबसे लास्ट में नहाने देते थे। और जब एक दफ़ा फ्राइडे का टाइम था, जुमा का दिन था, तो सब नहा लिए और बिरयानी बना था। मैं सब काम किया, और सब ने नहा धो के बिरयानी खा करके क्या किया, डेगची में थोड़ा सा छोड़ दिए, नीचे का खकोड़ा हुआ, और खाने के बाद गमला में निकाल करके छुपा दिए। वो लोग, हमको नहीं पता कि वो लोग ऐसा किए हैं। तो हम नॉर्मली, हमको भूख बहुत लगे, 3 बज गया था। वो लोग के डर से हम जल्दी खाते भी नहीं थे, और बिरयानी बनने के बाद तो और भी नहीं छूना है, क्योंकि वो लोग पहले खाएंगे। सास, ननद, भैंसुर और गोतनी, वो लोग सब पहले खाएंगे। तो हम लास्ट में खाना खाए तो हम खा लिए। खाने के बाद सास आके बोल रही, पूरा डेगची खा ली, पूरा डेगची खा ली। उस वक्त भी हम कल पे रोए। फिर हम पूरा बर्तन हम खुद अकेले धोए, सब अपना अपना रूम में आराम कर रहा है। धोने के बाद फिर रूम में गए। रमज़ान के टाइम दो रमज़ान 2 रोज़ा हम सिर्फ बिस्किट पानी से खोले, और ये लोग सब खा रहे हैं, फल फ्रूट्स सब अपना अहल दहल के खा रहा है। मेरा हस्बैंड यहाँ टोकरी सजा करके भेजे, पपीता, हर फल, और सब मिल-जुल के खा रहा है। लेकिन मेरे पास एक पीस भी फल नहीं, ना कुछ भी नहीं। सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, आराम से अपना ऐश मौज कर रहे हैं। और हम जैसे जेल में एक कैदी होता है, उस तरीके से कैद करके हमको रूम में फेंक दिया गया था। उसके बाद ईद हुआ। ईद के दिन मैं अपने आँसू पोंछी, मुझे कोई कपड़ा नहीं, मेरा पहला ईद था, कोई कपड़ा नहीं, कोई ईदी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे शौहर यहाँ पे थे, वो क्या कर रहे थे पता नहीं हमको। लेकिन मैं अपने शौहर को हर बात कहती थी। जब मैं बीमार पड़ गई थी, मेरा हिम्मत टूट गया था, मैं बहुत उदास हो गई थी, तब मैंने कुछ दिन अपने शौहर से भी बात नहीं किया था। ना मैं कॉल रिसीव करती थी, ना मैं बात करती थी, क्योंकि मेरे अंदर से जो वो हिम्मत है ना, वो टूट चुकी थी, और मेरा हालात जो ना बहुत ख़राब हो गया था। मुझे उम्मीद भी नहीं था कि मैं आज मैं ज़िंदा भी रहूँगी और मैं काम भी कर पाऊँगी। लेकिन अल्लाह जिसको चाहे ना, उसको कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे अल्लाह के दामन मैंने थामा, मेरे आका का दामन मैंने थामा। हमेशा कहती थी रो रो करके कि बस एक दफ़ा यहाँ से निकाल दीजिए। फिर
उसके बाद ईद के दिन आए तो ईद के दिन मुझे उन्होंने जो रमज़ान का फ्रूट था सिर्फ़ एक नींबू वो मुझे सास दे रही थी, तो मेरे भैंसुर ने कहा क्यों दे रहे हो इसको, मत दो इसको, एक फल भी मत लो। तो मैंने फिर भी उसने दिया तो मैंने एक्सेप्ट किया, ले लिया। आधा सड़ गया था, आधा मैंने फेंक दिया, आधा मैंने खा लिया। खाने के बाद देखिए, क्योंकि वहाँ पे कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, और बिहार पे वहाँ निकलना क्या, खिड़की से झाँकना भी अलाउड नहीं मुझे, छत्ता में दिन में जाने का अलाउड नहीं है। और ये मेरी सास ननद गेट में खड़ा होकर के पूरे मोहल्ला को सलाम करती है, किसी से भी कभी भी बात कर सकती है, कोई मनाहट नहीं है। और हम जब से गए हैं मुझे लगता है पाँव में जंजीर, हाथ में जंजीर और गला में जंजीर, इस तरीके से मेरे आगे पीछे छापर की तरह रहते थे कि किसी से एक वर्ड बात नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ चुप होकर के काम करना। अभी भी हम गए ना, ये 2025 का बता रहे हैं, हम बकरीद के टाइम गए सिर्फ 1 हफ्ता के लिए, हमको इतना रुलाई, इतना काम कराई कि मेरा दिल जान रहा। लास्ट टाइम हम शौहर से कहा हमको नहीं रहना है यहाँ पे, हमको मेरा घर जाना है। इतना हमको परेशान की, और सास ननद इस तरीके से मिल के परेशान करती है जैसे बदन से रोआँ नोचती है ना, उस तरीके से। और हम रमज़ान के टाइम खाना ले रहे थे जब बीमार थे, तो मेरी गोतनी खिड़की से झाँकती थी, तो मेरा नज़र अचानक से पड़ गया, तो हम उनको कहें, नज़र मेरा पड़ गया, तो हम कहें कि पीछे से क्यों देख रहे हैं, सामने से आके देखिए। ये लोग इस लेवल का हमको परेशान किए ना, तो मेरे हस्बैंड बोलते तुम इतना क्यों बोलती, इतना क्यों गुस्सा करती हो। रीज़न ये है कि इतना किसी को जुल्म ना करो कि वो बोलने पे मजबूर हो जाए, और इस तरीके से बोले कि वो चुप ही ना हो। और मैं जब अभी कहती हूँ ना मेरे ससुर से, वो अभी भी कहते जाइए जा कर के, घर तो है वहाँ गाँव में, वहाँ रहिए। तो मैंने मेरे ससुर से कहा कि आपसे एक बात हम कह रहे हैं, आप सच बोलिएगा। बोले हाँ। बोले आपकी वाइफ़, आपकी बेटी झगड़ा करती है कि नहीं? बोले हाँ करती है। तो हम बोले हम कैसे रहें, मेरा जो बच्चा कुचा जान है वो भी चल जाएगा। तो मेरे साथ इतना कुछ हुआ है कि मेरे पास शब्द ही नहीं कि मैं किस तरीके से बयान करूँ। तो इस तरीके से होते फिर मेरा जो शरीर था ना वो जवाब दे दिया, क्योंकि शरीर भी एक लिमिट तक बर्दाश्त करता है। फिर मैंने मेरे अम्मी से रिक्वेस्ट किया कि मुझे बस यहाँ बुला लीजिए अपने पास, फिर मैं कोशिश करूँगी खुद से कि मैं कुछ खुद से कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं है अब इन लोगों का जुल्म बर्दाश्त करने का। तो मैंने ऐसे ही करते फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड गए, तो मेरे हस्बैंड का बहन जो मेरी ननद है उसका दाँत में दर्द था। तो मेरे हस्बैंड मुझे नहीं लेके आए कलकत्ता, अपनी बहन को लेकर के आए, क्यों, दाँत का इलाज करने के लिए। और मैं वहाँ पे बीमार पड़ के सड़ रही थी। मेरे पास मुझे एक डॉक्टर को भी नहीं दिखाया, मेरी सास ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं, और अपनी बेटी जिसका दाँत में दर्द था, और मुझे इतना तकलीफ़ था, लेकिन मुझे मुड़ करके नहीं दिखती थी, एक डॉक्टर के पास नहीं लेके गए, और मेरे सामने अपनी बेटी को दाँत का दर्द का पूरे बिहार में स्पेशलिस्ट को दिखाई, वहाँ पे ठीक नहीं हुआ। फिर अब ये गए मेरे हस्बैंड, तो वो लेकर के आए, वो यहाँ खिदीरपुर में अपनी बहन का दाँत का स्पेशलिस्ट का इलाज कराए, और हम वहाँ पर ही मर के सड़ रहे थे। लेकिन मुझे किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, यही अफ़सोस है मुझे। लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे, मेरा यही शुक्र अदा करते हैं कि मेरे अल्लाह ने मुझसे मुँह नहीं मोड़ा, मेरे आका ने मुझसे मुँह नहीं मोड़ा। तो बस ये ज़िंदगी चल रही है मेरी। और मेरी ज़िंदगी में मैंने कहा ना कि मैंने इतना चोट खाया, इतना चोट, इतना ज़ख्म खाया है कि मेरी जैसी लड़की है जो इन लोगों को मुड़ के देख रही है, वरना ऐसा इंसान को और ऐसा फैमिली को कोई मुड़ के भी नहीं देखता। लेकिन मैं सब भूल करके भी आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन बार-बार ये लोग बीच में आते हैं, और बार-बार ये लोग हर तरह का चोट देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से होते फिर मेरे हस्बैंड ने, मेरे ससुर वहाँ हमेशा जाते हैं सास से मिलने के लिए, उनको जितना पैसा होता है सब मंथली भी देते हैं, और जाते भी हैं तब भी उनके हाथ में देते हैं। तो ये मेरे ससुर जो है, उनकी वाइफ़ भी किसी की बेटी है, किसी की बेटी, और वो अपने वाइफ़ को बखूबी देख रहे हैं। वहाँ पे भी घर बना के दिए, यहाँ पे भी वो आराम से रह सकती है। तो वो भी तो हस्बैंड है ना। मैं अपने शौहर से यही बात कहती हूँ कि आपके बाप भी तो शौहर है, और आपकी माँ भी किसी की बेटी है, तो वो अपनी बीवी को कैसे देख रहे हैं, अपनी फैमिली को कैसे बढ़ाएं। तो हम कुछ गलत नहीं कह रहे हैं कि मुझे भी मेरी ज़रूरत की चीज़ चाहिए, मुझे भी नीड्स चाहिए, मुझे भी मेरे शौहर के
हर खुशी और गम का साथ चाहिए। तो मैं ये कह रही हूँ, तो मुझे ये मैं कुछ गलत कह रही हूँ? ये तो हर औरत का हक है कि शादी के बाद हदीस में भी है, अगर आपके पास हैसियत नहीं है तो आप सुकून से नहीं रख सकते लड़की को, तो आप शादी नहीं कीजिए, किसी का ज़िंदगी बर्बाद नहीं कीजिए। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है। लेकिन आजकल के जो लड़के हैं ना, जो मम्मी बॉय होते हैं, जो माँ के आंचल में बने रहते हैं, उनको शादी करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो जब तक अपनी मम्मी के आंचल में बने रहेंगे अपनी बीवी को कोई वैल्यू नहीं देंगे। मेरी बात उस टाइम कोई भी नहीं सुनते थे, मेरी बात की मजाक बनाते थे। मेरी सास, ननद, मेरी ससुर जब हम कुछ कहते थे ना तकलीफ़ में, तो मेरी मजाक बनाते थे। एक दफ़ा मैं किचन में सुबह में बैठी थी, काम करके वेट कर रही थी, मेरे सास इजाज़त देगी तो मैं नाश्ता बनाऊंगी, तो मैं बैठे बैठे या नबी मुझ पे भी एक निगाहे करम, या नबी मुझ पे भी एक निगाहे करम, तुझको भेजा गया है करम के लिए, तुझको भेजा गया है करम के लिए, या नबी मुझ पे भी हो निगाहे, या नबी मुझ पे भी एक निगाहे करम, या नबी मुझ पे भी एक निगाहे करम, तुझको भेजा गया इसके नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इसके नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे, दिल मचलता रहे, जिंदगी का मजा है हर सांस में, जिंदगी का मजा है कि हर सांस में, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा, आयतें आयतों से मिलाता रहा, आयतें फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई, दिल में इसके नबी की हो ऐसी लगन, आदम से पहले था बनाया, जिसे आदम से पहले था बनाया, वही तो बाखुदा मेरा नबी है, मेरा नबी है, मेरा नबी है, मेरा नबी है मेरे कमली वाले का सदका, ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। अल्लाह बरकातहू। इलाही तेरे चौखट पर भिखारी बन के आई हूँ, सराफा फाक हूँ अज़ो नदामत साथ लाई हूँ, इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आई हूँ, सराफा फाक हूँ अज़ो नदामत साथ लाई हूँ,
हूँ भिखारी वो के जिसके पास झोली है न प्याला है, भिखारी वो जिसे हीरा सुवा हवस ने मार डाला है, लुटा कर सारी पूंजी गफलतों ईशान की दलदल में, सहारा लेने आई हूँ तेरी काबे की आंचल में, ये आँखें खुश है ये आँखें खुश है या रब, इन्हें रोना नहीं आता, सुलगते दाग हैं दिल में जिन्हें धोना नहीं आता, कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुबानी की, ये किस जंजाल में गुजरी है घड़ियाँ जिंदगानी की, तेरे दरबार में लाई हूँ अपने अब ज़ाबू हाली, तेरे चौखट के लायक हर अमल से हाथ है खाली, ये तेरा घर है ये तेरा महर का दरबार है मेरे मौला, सराफा नूर है एक मोहब्बत अनवार है मौला, तेरे चौखट के जो अदब है मेरे उनसे खाली हूँ मैं उनसे खाली हूँ, नहीं जिसको सलीका मांगने का वो सवाली हूँ, इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आई हूँ, सराफा फाक हूँ अज ओ नदामत साथ लाई हूँ, इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आई हूँ। उसके बाद शाम का नाश्ता, फिर रात का खाना, उसके बाद मैंने आराम किया। थैंक यू सो मच। को अच्छा लगा। तो अब्बा बहुत भूखा